हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है पाइथन इनहेरिटेंस। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी एकदम बिगिनर फ्रेंडली और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अगर मैं एक ऐसे सिस्टम की बात करूँ जो एक पेरेंट और उसके चाइल्ड के बीच रिलेशन को मॉडल करता है, तो कौन सा कंसेप्ट होगा? बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, जिसमें एक क्लास अपनी पेरेंट क्लास के फीचर्स को अपने अंदर यूज़ कर सकती हैं, बिना नए से लिखने के। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप एक बेस या पेरेंट क्लास के फीचर्स को रीयूज़ करते हैं और अपनी डिराइव्ड या क्लास या चाइल्ड क्लास में नए फीचर्स या बिहेवियर ऐड करते हैं। समझने के लिए चलिए एक छोटा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अ, अब आप सोच रहे होंगे, इनहेरिटेंस का यूज़ क्यों करें? दोस्तों, इसका यूज़ करने से आपको 3 बड़े फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला, कोड रीयूज़ेबिलिटी। एक ही कोड को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, टाइम और एफर्ट्स दोनों बचते हैं। दूसरा है ईज़ी मेंटेनेंस। आप इज़िली अपने अपने कोड को अपडेट या मैनेज कर सकते हैं। नंबर 3 है हायरार्की रिप्रेजेंटेशन। आप रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स जैसे पेरेंट और चाइल्ड का मॉडल बनाना इजी हो जाता है। जैसे कि अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल इनहेरिटेंस है। दोस्तों, इनहेरिटेंस में कई तरीक़ों से इम्प्लीमेंट होता है। चलिए हर एक टाइप को डिटेल में समझते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, एक लेवल इनहेरिटेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में एक क्लास है जो कि बेस क्लास है, और एक क्लास बी है जो कि ड्राइव क्लास है। अब हम क्लास ए को बी क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल में देख सकते हैं एक एनिमल क्लास बनाई गई है, और क्लास जो कि कॉमन बिहेवियर डिफाइन करती है। फिर एक दूसरी क्लास बनाई है डॉग, उसी से इनहेरिट करती हैं और अपना स्पेसिफिक बिहेवियर यानी बार्क ऐड करती है। मतलब यहाँ पर हमने इसको एक इसके अंदर हमने एनिमल क्लास को इनहेरिट कर दिया डॉग क्लास के अंदर। ये बेस क्लास बन गई, ये डिराइव्ड क्लास बन गई। और यहाँ पर हमने और एक ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर जो है वैल्यू असाइन करी, और हमने इसको यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। चलिए इसको एक एक वीएस कोड में देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैं फर्स्ट एक क्लास बना देता हूँ एनिमल। ये हमारी क्लास बन गई। अब इसके अंदर एक मेथड बना लेता हूँ स्पीक, और एक बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ पैरामीटर ले लेता हूँ इसके अंदर, और रिटर्न करवा देता हूँ एनिमल मेक्स अ साउंड। ये हमने रिटर्न करवा दिया। अब मैं जो है एक और क्लास बना लेता हूँ जो कि हमारी इनहेरिट करेंगी। तो ये डॉग क्लास बना ली मैंने, और इसके अंदर इनहेरिट करवा देता हूँ बेस क्लास को, एनिमल को। अब जो इसमें जितना भी हम मेथड्स डिफाइन करेंगे, हम जितने भी कोड लिखेंगे, तमाम के तमाम हम डॉग क्लास का को को टारगेट करके हम एनिमल क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अब मैं इसमें भी सेम मेथड बना लेता हूँ स्पीक, और इसमें जो है एक पैरामीटर पास कर देता हूँ सेल्फ, और रिटर्न करवा देता हूँ डॉग बार्क्स। और अब देख लेते हैं, हम इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डॉग, और एनिमल को कॉल कर लेते हैं, डॉग डॉग क्लास को कॉल कर लेते हैं जो कि हमारी बे डिराइव्ड क्लास है। और इसी में हम जो है प्रिंट करवा देते हैं ऑब्जेक्ट को डॉग, और इसमें से हम मेथड ले लेंगे स्पीक। अब मैं जो है इसको प्रिंट करके देखता हूँ कंसोल पर। तो इसने हमें डॉग बार दिया। हमने इसने जो है ये वाला मेथड कॉल करके दिया है कंसोल पर, बट ये वाला क्यों नहीं करके दिया है? इसलिए नहीं करके दिया है क्योंकि ये जो है ओवरराइड कर रहा है ये वाले मेथड को, क्योंकि ये दोनों ये क्लास में जो मेथड है स्पीक मेथड, सेम मेथड है। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म में समझेंगे कि ओवरराइड मेथड को हम जो है कैसे हम जो है वो कर सकते हैं, कैसा हम यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करवा सकते हैं इसको। आप बेफिक्र रहे, हम आगे देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर इमेजेस में कि एक क्लास बनी हुई ए, फिर बी क्लास है जो डिराइव्ड क्लास है, और सी क्लास है
वो भी ड्राइव क्लास है। इसमें बी क्लास में हमने ए क्लास को इनहेरिट कर दिया, सी सी ड्राइव्ड क्लास में हमने बी ड्राइव्ड क्लास को इनहेरिट कर दिया। तो इसको कहते हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, यहाँ मल्टी लेवल चेन है। एनिमल फर्स्ट बेस क्लास है, सेकंड हमने बनाई है यहाँ पे डॉग क्लास, और एक है थर्ड पपी। डॉग और डॉग से पपी मतलब हर एक लेवल पे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पर एक एग्जांपल में VS कोड में इसको कोड के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर मैं थर्ड क्लास बनाता हूँ, हमारे पास ऑलरेडी दो क्लास है, एनिमल और डॉग, और थर्ड क्लास पपी बना लेता हूँ, पपी। और इसमें जो है सेकंड डराइव्ड क्लास को इनहेरिट कर देता हूँ, डॉग। और यहाँ पे एक और मेथड बना लेते हैं, प्ले मेथड, और इसमें भी सेल्फ पैरामीटर पास कर देता हूँ। और अब मैं इसको एक रिटर्न कर दूंगा वैल्यू, पपी इज प्लेइंग। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एक थर्ड क्लास जो हमने बनाई है ड्राइव क्लास पपी, और इसमें जो है पपी क्लास को कॉल कर लूँगा। अब जो है प्रिंट करवाएंगे हम, सॉरी इधर ऑब्जेक्ट में मैंने क्लास को ही लिख दिया। ये पपी हमारी ऑब्जेक्ट बन गई। अब इसको मैं कॉल करवाऊँगा प्रिंट करके ऑब्जेक्ट को। और इसका मेथड मैंने प्रिंट करवा दिया, और फिर क्लास को टारगेट करके मैंने डॉग क्लास के मेथड को स्पीक को प्रिंट करवाया। अब दूसरा प्रिंट करवाऊंगा मैं पपी क्लास पपी ऑब्जेक्ट को लेके उसमें, लेकिन मैं प्ले मेथड को जो है प्रिंट करवाऊंगा, जो कि हमारा ये वाला है। अब इसको हम देख लेते हैं, तो इसने हमें प्रिंट करके दे दिया, डॉग क्लास का भी प्रिंट करके दे दिया मेथड में से, और पपी क्लास के मेथड में से प्रिंट करके दे दिया। तो दोस्तों ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जो यहाँ आप देख सकते हो इमेज में। हायरार्किकल इनहेरिटेंस को इमेज में कैसे समझाया गया, वर्कफ्लो इमेज में। क्लास ए है जो बेस क्लास है, क्लास बी है ड्राइव क्लास है, क्लास सी है ड्राइव क्लास है। हमने जो है इसमें एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पेरेंट क्लास है एनिमल, और जो है एक दूसरी क्लास है जो डॉग है, वो इसमें इनहेरिट किया बेस क्लास को। ये ड्राइव क्लास है, बेस क्लास को एनिमल को यहाँ इनहेरिट किया। और थर्ड हमने बनाया है यहाँ पर ड्राइव कैट क्लास, इसमें हमने इनहेरिट किया बेस क्लास। दोस्तों ये एक पेरेंट से मल्टीपल चिल्ड्रन रिलेशनशिप को दिखाता है, मतलब ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एक पेरेंट है और मल्टीपल इसके चाइल्ड है। तो इसी तरह यहाँ पे क्लासेस बहुत सारी हो सकती है, और उसके जो है इसके चाइल्ड होंगे, वो मतलब इसको इनहेरिट करेंगे बेस क्लास को। तो ये कहलाता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। चलिए इसको भी हम कोड में समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी हमारे पास एनिमल क्लास है, ऑलरेडी हमारे पास डॉग क्लास है, और एक यहाँ पपी क्लास है, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ कैट से, और इसमें भी मैं एनिमल क्लास को इनहेरिट कर दूंगा। तो ये दोनों जो है इसके चाइल्ड बन गए। फॉर एग्जांपल ये दोनों इसके चाइल्ड बन गए क्योंकि हमने इस पेरेंट को इनहेरिट कर दिया, एनिमल को इनहेरिट कर दिया, ये दो ड्राइव्ड क्लास में। अब मैं इसके मेथड के भी नेम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो है तीनों को स्पीक कर लेता हूँ, स्पीक, और तीनों क्लास के मेथड स्पीक हो गए। अब मैं इसमें भी रिटर्न करवा दूंगा कुछ यूं कैट मियाओ, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ, एक डॉग के लिए रख देता हूँ, और इसमें डॉग डिफाइन कर देता हूँ डॉग क्लास। ये हमारी डॉग क्लास आ गई। और नया एक मेथड बना देता हूँ कैट से, और इसमें जो है कैट क्लास आ गई। अब जो है प्रिंट भी करवा लेते हैं हम ऑब्जेक्ट को, डॉग डॉट स्पीक और कैट डॉट स्पीक, क्योंकि हमारे को स्पीक है मेथड अंदर क्लास के अंदर, कैट क्लास के अंदर हमने स्पीक उसको मैंने यहाँ पे कॉल करवाया। अब देखते हैं यहाँ पे, देखे देखे दोस्तों, हमने यहाँ पे डॉग के क्लास को कॉल करवाया, तो इसने मेथड प्रिंट मेथड में जो है हमारे हमने रिटर्न करवाया डॉग पार्स, तो इसने आउटपुट में दे दिया। तो दोस्तों इस तरह हायरार्किकल इनहेरिटेंस काम करता है। चलिए अब देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, अनेक लेवल इनहेरिटेंस। अब इसको इमेज के वर्कफ्लो में हम समझेंगे, जैसे कि यहाँ एक क्लास ए क्लास बी है, दोनों बेस क्लास है, बट क्लास सी ड्राइव क्लास है। ये क्लास सी में हम दोनों को जो है दोनों पेरेंट क्लास को जो है हम इनहेरिट करेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बेस क्लास है एनिमल, यहाँ सेकेंड वाली बेस क्लास है व्हीकल। अब हमने एक ड्राइव क्लास बनी जो दोनों क्लास को इनहेरिट करेगा।
एनिमल को भी व्हीकल को भी। इसे कहते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। चलिए इसको हम कोड में समझ लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एनिमल है क्लास। अब हम ये दूसरी क्लास के साथ थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं एक बेस क्लास बनाऊंगा, सेकेंड वाली व्हीकल। ओके, व्हीकल क्लास बनाई और इसमें मैंने मेथड चेंज कर दिया ड्राइव। और थोड़ा इसमें भी जो हम प्रिंट करवाएंगे रिटर्न में मेथड में, इसको भी चेंज कर देता हूँ। व्हीकल इस मूविंग, इसमें मैंने प्रिंट करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। अब मैं थर्ड क्लास बनाऊंगा ड्राइव क्लास। और डॉग कार दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ। डॉग कार, डॉग कार, एनिमल और व्हीकल, ये दो क्लास को मैंने इसमें इनहेरिट कर दिया, दो जो बेस क्लास ऊपर बनी हुई है। और इसमें मेथड चेंज कर देता हूँ शो। और सेल्फ पैरामीटर तो डिफ़ॉल्ट लिया है मैंने। रिटर्न में मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ डॉग कार इस यूनिक। यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे सब ऊपर क्लास में भी चेंजेस किए हैं वो सारे। तो डॉग अंडरस्कोर कार एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। और इसमें जो है हमारा जो बेस क्लास है उसको असाइन करता हूँ। और इसमें जो है मैं तीन वैल्यू को तीनों मेथड को डॉग कार से ही ऑब्जेक्ट के डॉग कार से ही मैं तीनों मेथड को इसमें ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ। तो डॉग कार जो हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसमें ये डिलीट कर देता हूँ। डॉट स्पीक मेथड फर्स्ट जो हमारा एनिमल क्लास में, वो ले लेते हैं, क्योंकि इसने इनहेरिट कर दिया ड्राइव क्लास में। दोनों बेस क्लास को इनहेरिट करा, तो इसी से हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके ऑब्जेक्ट से हम इन तीनों मेथड को कॉल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के जरिए। डॉग कार डॉट सेकेंड वाला मेथड हमारा व्हीकल का है ड्राइव, इसको ले लिया। अब प्रिंट और डॉग कार। अब बचा कौन सा है? अब बचा हमारा शो। ये वाला मेथड भी हमने इसमें ले लिया। अपनी थोड़ा कमांड को क्लियर कर देता हूँ। अब देखते हैं हम तीनों जो है हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गए। तो ये था दोस्तों मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब दोस्तों आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझा पाइथन इनहेरिटेंस, उसके टाइप्स और इनका उनका इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वेबसाइट पर बने रहें, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप जो है उनको देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग दोस्तों।